एवं देखो जो लेबनिज थ्योरम के ऊपर जो क्वेश्चन है y इक्वल टू e रेज़ टू a sin इनवर्स x और आपको प्रूव करने के लिए जो टर्म दी हुई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर n प्लस 2 n प्लस 1 डेरिवेटिव और y ऑन n के अंदर ये आपको प्रूव करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप किसी भी इंजीनियरिंग से हो या बीएस से कर रहे हैं एमएस से कर रहे हैं तो लेबनिज थ्योरम है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके ऊपर ये nth डेरिवेटिव्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर तरह का मटेरियल आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपको मिलने को मिले। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो बस इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। देन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 y1 इज इक्वल टू e रेज़ टू a sin इनवर्स x मल्टीप्लाई में कोएफिशिएंट ऑफ sin इनवर्स x इज a एंड 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स को अपन ने डिफरेंशिएट किया तो a साइन इनवर्स से a कांस्टेंट होने से इसकी मल्टीप्लाई में आ गया। चेन रूल जस्ट आप लोग 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसको और अपन y के टर्म में तो e रेज़ टू a साइन इनवर्स x को अपन y लिख सकते हैं। देन इस टर्म्स को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू a एंड दिस टर्म replaced by y then ay। अब इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है आपको लेबनिज थ्योरम तक जाने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचता है और यहाँ पे y1 स्क्वायर एंड दिस टर्म माइनस a स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आपके पास में ये टर्म आती है। अब यहाँ से इसको अपन nth डेरिवेटिव्स की तरफ बढ़ाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे। तो देखिए y1 स्क्वायर है तो यहाँ से अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए तो यहाँ से आपके पास में टर्म क्या बनेगी, अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो यहाँ से u into b से अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एचसीएम एंड y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1 into y2 प्लस y1 स्क्वायर into 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का 2x एंड माइनस a स्क्वायर एचसीएम कांस्टेंट मल्टीप्लाई एंड y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y into y1 इज 0। अब इसमें से आप कॉमन निकाल के देखते हैं। इसके जितने भी क्वेश्चन है इस पैटर्न के उनमें 2y1 यहाँ पे भी रहता है और 2 और y1 इस टर्म में भी है और 2 और y1 इस टर्म में भी है, बट यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है तो आप यहाँ से 2y1 को कॉमन ले सकते हैं। That means 2y1 is common. Then 1 minus x square into y2, यहाँ पे माइनस का 2 और y1 चला गया है तो x into y1 और माइनस का a स्क्वायर 2y1 बाहर चला गया है तो ay is equal to 0 आपके पास में बचता है। अब यहाँ पे अपन जो लेबनिज थ्योरम है उसको लगाएंगे। यहाँ पे x की पावर 2 है, दैट मींस x की पावर 2 है तो इसका एक्सटेंशन आपको हाईएस्ट कितनी बार देना है। यहाँ पे x की पावर 1 का फंक्शन है, यहाँ पे x की पावर 2 का x की पावर n2 है। तो अपन लेबनिज थ्योरम को अपन यहाँ पर लिखेंगे। तो लेबनिज थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है जो nth डेरिवेटिव ऑफ u into v, तो u ऐसा फंक्शन होता है जो इन टर्म ऑफ y होता है और v ऐसा फंक्शन होता है जो इन टर्म ऑफ x, मतलब इसकी रिड्यूसिंग पावर रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। x टू द पावर n में आप ले सकते हैं। तो यहां से अपन इसको रिप्लेस करते हैं। तो देखिए लेबनिज थ्योरम से अपने पास में सबसे पहले क्या रहता है, nth डेरिवेटिव ऑफ u। तो यहां पर nth डेरिवेटिव ऑफ u इनटू v, फिर ये बाइनोमियल की तरह से बिहेव करती है। तो यहां से nc1 आता है कोएफिशिएंट, बट अपन nc1 को अपन यहां पे डायरेक्टली n लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ u इनटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v, ये इसका v का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अब जैसे आप यहाँ पे v की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगा उसको रखना पड़ेगा। फिर n इनटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड n माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ u और इसके यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ इसके डॉट मल्टीप्लाई में सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v फंक्शन रहता है। अब यहाँ पे अपन ने u और v का सिलेक्ट किया तो ये y2 और y1 है, ये y है, ये तो अपने लिए u फंक्शन का बिहेव करेंगे ये, और जो x है
वो अपने लिए v फंक्शन रहेगा। यहाँ पे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये v फंक्शन रहेगा। तो v के डेरिवेटिव अपन देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बड़ी पावर है, तो ये आपके पास में माइनस का 2x आता है। और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मींस सिस्टम को वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 2 आता है। एंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0। और इस फंक्शन के अंदर देखते हैं x into y1 के अंदर, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो ऑफ x है वो आपके पास सीधे 1 आ जाएगा और इसका सेकंड डेरिवेटिव जो ऑफ x है वो 0। दैट मींस इस फंक्शन के लिए अपन जब इसमें लैप्लेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपके पास में इस फंक्शन के लिए सिर्फ ये 3 टर्म काम में लेनी है और इस फंक्शन के लिए आपको 2 टर्म ही काम में लेनी है, बिकॉज़ डेरिवेटिव ऑफ v है वो 1 हो जाएगा, इसकी नेक्स्ट टर्म पे ये 0 हो जाता है, तो अपने को ये टर्म नहीं लेनी है। अब अपन इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं इस फंक्शन के अंदर, तो देखते हैं अपने पास में क्या टर्म मिलती है। अब यहां से अपन देख सकते हैं 2y1 इज नॉट 0। देन यहां से अपने पास में जो बचा हुआ स्टेटमेंट रहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y2 माइनस का x इंटू y1 एंड माइनस का a स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अपन लैप्लेस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इस फंक्शन में लैप्लेस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर इस फंक्शन को आपने u माना है और इस फंक्शन को अपन ने v माना है, तो यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव -2 आ रहा है। दैट मींस सेकंड डेरिवेटिव तक ये अप्लाई होगी इस फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं nth डेरिवेटिव ऑफ u, तो nth डेरिवेटिव u की जगह y2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ y2 मल्टीप्लाई v फंक्शन, तो v की जगह पे आपके पास में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस n इंटू nc1 होता है, तो यहाँ पे मैं n लिख देता हूँ, nc1 इज n माइनस 1 डेरिवेटिव, तो n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ u, तो u की जगह पे y2 एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v, तो v की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट टर्म n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ u, तो ये y2 है। और यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v, दैट मींस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड सेकंड डेरिवेटिव इज -2, थर्ड डेरिवेटिव की जरूरत ही नहीं है अपने को। अब इस पार्ट के अंदर अपन वापस इसको u लेते हैं और इसको v लेते हैं, बट थ्योरम कहां तक अपने को अप्लाई करनी है, ये 2 स्टेप ही इसमें लिखने हैं, बिकॉज़ इस x का फर्स्ट डेरिवेटिव 1 और सेकंड पे तो ये 0 हो जाता है, तो ये टर्म यहां पर अप्लाई नहीं करनी है, आप आराम से कर सकते हैं। तो यहां से इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं अपने पास में फंक्शन बचा है माइनस का, तो माइनस का साइन जहां पे भी आता है, आप किसी भी क्लास से हो, बट नेगेटिव साइन जब भी रहता है तो ध्यान रहे एक ब्रैकेट यूज करने की अपने अंदर हैबिट डाल दीजिए, ताकि आपके कभी भी एरर नहीं आएगी, आपका एक्यूरेट सॉल्यूशन आएगा। तो नेगेटिव साइन है तो एक ब्रैकेट यूज करते हैं। अब यहाँ पर u into v से अपन लैप्लेस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, nth डेरिवेटिव ऑफ u इज y1 मल्टीप्लाई बाय v, तो v फंक्शन इज x, प्लस नेक्स्ट टर्म n into n माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u, दैट मींस y1 आएगा यहाँ पे, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v, दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ v इज x का डेरिवेटिव निकालना है। ये फंक्शन के लिए भी अपने पास में लैप्लेस थ्योरम को अपन ने यूज कर दिया है। ध्यान रहे अपन यहाँ पर लैप्लेस थ्योरम से अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। एंड डेरिवेटिव्स की बहुत ही फेमस थ्योरम है लैप्लेस की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग एंड डिग्री क्लासेस, अपने बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं या कंपटीशन दे रहे हैं, गेट दे रहे हैं, तो लैप्लेस थ्योरम आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। अब बचा माइनस का a स्क्वायर, दैट मींस माइनस का a स्क्वायर एंड nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 0। इसके साथ कोई x की फंक्शन ही नहीं है, मतलब x की पावर 0 चल रहा है, तो दैट इज 1
तो इसको सीधे ही लिख दिया, फर्स्ट स्टेप ही आया। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं। nth डेरिवेटिव ऑफ y2 तो y ऑफ n प्लस 2 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके मल्टीपल में क्या है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे अपन देखते हैं n इंटू n माइनस 1, n माइनस y2 का n माइनस 1 करेंगे तो n माइनस 1 प्लस का 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये y ऑफ n प्लस 1 बन जाएगा और इसके साथ इसका फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस का 2x। नेक्स्ट यहाँ पे अपन लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल टू n माइनस 2, तो ये आपके पास में y ऑफ n माइनस 2 में प्लस 2 हो जाएगा, तो y ऑफ n की टर्म मिलती है। और सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव इज -2, राइट हियर -2। फिर यहां से अपन इसको सिंपलीफाई करते हैं, माइनस का यहां से ब्रैकेट ले लेते हैं, nth डेरिवेटिव ऑफ y1, तो nth डेरिवेटिव ऑफ y1 इज n प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई बाय x प्लस n इंटू यहां से n माइनस 1 है तो n माइनस 1 डेरिवेटिव y1 का y ऑफ n देगा अपने को, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, यहां से ब्रैकेट क्लोज है और इस टर्म को यहां पे लिखा जा रहा है, दैट मींस ये a स्क्वायर y ऑफ n इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा ब्रैकेट ये इसके राइट में है, यहां पे स्पेस थोड़ा कम था, तो अब इसको अपन व्यवस्थित करते हुए लिखते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y ऑफ n प्लस 2, यहां से माइनस का 2x, तो माइनस का 2 और nx, ये आपके पास में nx ये टर्म आ जाएगी आपके पास, क्लियर। और यहाँ पे इसके साथ में मल्टीपल में y ऑफ n प्लस 1 आएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाना है और ये नेगेटिव साइन इस पॉजिटिव को नेगेटिव में बदल देगा, तो माइनस का n इंटू n माइनस 1 बचेगा और y ऑफ n बचता है। फिर उसके बाद यहां से इस ब्रैकेट को अपन ओपन करेंगे, तो x इंटू y ऑफ n प्लस 1, ये टर्म भी नेगेटिव हो जानी है, तो n इंटू y ऑफ n और माइनस का a स्क्वायर y ऑफ n इज इक्वल टू 0। अब यहां से इस टर्म को अपन मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y ऑफ n प्लस 2 माइनस का 2n x इंटू y ऑफ n प्लस 1 माइनस का n स्क्वायर y ऑफ n और प्लस का n इंटू y ऑफ n माइनस x मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 माइनस का n y ऑफ n एंड माइनस का a स्क्वायर y ऑफ n इज 0। अब जो इसके पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन था, लगभग सिमिलर पोजीशन में ही इसके सॉल्यूशन मिलते हैं। ये प्लस का n और माइनस का n कैंसिल हो जाएगा और ये n प्लस 1 डेरिवेटिव्स की जो टर्म है इसमें से माइनस का x अगर कॉमन ले ले, y ऑफ n प्लस 1 कॉमन ले ले, तो 2n प्लस 1 देता है, तो यहां से अपने पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y ऑफ n प्लस 2 माइनस का 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई x और y ऑफ n प्लस 1 की टर्म आ जाती है। ये कॉमन पार्ट रह गया, ये माइनस भी कॉमन में आ गया, तो यहाँ पे 2n बचता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का 1 बचता है। फिर ये y ऑफ n डेरिवेटिव्स की दो टर्म है, तो यहाँ से एक नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास में n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, n स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर बचेगा और इसके साथ में मल्टीप्लाई में y ऑफ n इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो आपको प्रूव करने के लिए कहा गया था, वो इस तरह से अपन आसानी से लेब्निज थ्योरम का यूज करके प्रूव कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ऐसी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए, जिसमें जनरली एग्जाम में आता है तो x टू द पावर 2 से बड़ी टर्म आपको नहीं दी जाती है, वही आपके रिपीटिंग जो फंक्शन रहते हैं या रिपीटिंग क्वेश्चन रहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इनवर्स फंक्शन है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, या लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकते हैं और विशेष तौर पर साइन कॉस लॉगरिथमिक या इनवर्स फंक्शन साइन और कॉस के आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह से बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि आप यूनिवर्सिटी में है या सीबीएसई आरबीएसई आईसीएसई में है तो हमारे चैनल के ऊपर आपको हर तरह का मटेरियल दिया जा रहा है, जिसको कंटिन्यूअसली मिलने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।